जय हिंद वॉरियर्स। तो आज हम भारतीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन आपका 101% फिक्स रहता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। द राइट आंसर गंगा। और ये महत्वपूर्ण नदियों में से एक भी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। इसका सही जवाब है गोदावरी। ऑप्शन बी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? गंगोत्री, सियाचिन, जम्मू, यमुनोत्री। इसका सही जवाब है डी, यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। प्रश्न नंबर 4, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी किस हिमनद से निकलती है? गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम, जम्मू। इसका सही जवाब गंगोत्री। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गौमुख से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश या फिर प्रयागराज। तो इसका सही जवाब है देवप्रयागराज। देवप्रयागराज में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? यमुना, गंगा, चंबल, सोन। इसका सही जवाब है यमुना। यमुना दिल्ली से होकर बहती है और गंगा की यह प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन 7, यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, चंबल और गोमती। इसका सही जवाब है चंबल। चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। सही इसका जवाब है बी, अरब सागर। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पहले देख लें, पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखें, पश्चिम दिशा। ठीक। और अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गंगा, यमुना, कोसी। इसका सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन, गंडक, कोसी और गोमती। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी ने ऐतिहासिक रूप से बिहार में गंभीर बाढ़ और अपना मार्ग बदलने की समस्या पैदा की थी। इसीलिए बोला जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, महानदी, हुगली और तीस्ता। इसका सही जवाब है दामोदर। दामोदर वास्तविकता में दामोदर नदी ऐतिहासिक रूप से बंगाल क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। 12 नंबर, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। सही जवाब है इसका गोदावरी। गोदावरी तंत्र की अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी अमरकंटक के पास से निकलती है? यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास होता है। नर्मदा नदी। कौन सी नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। ऑप्शन ए। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है?
कावेरी नदी सब लोगों को पता है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक की ऑप्शन सी सही है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, किस कौन सी गाड़ियों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ता, तालकावेरी से होता है। 16 नंबर, महानदी, कौन सी नदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है? सियावा पहाड़ियों से। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से होता है। ठीक है, आंसर ए। तिब्बत में किस नदी को त्यासंगपो के नाम से जानता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। आंसर बी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को सामान्यतः जमुना कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र के पास होता है? मानसरोवर क्षेत्र, अमरकंटक क्षेत्र, महाबलेश्वर क्षेत्र, सिहावा क्षेत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार में मानसरोवर क्षेत्र के पास होता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? व्यास, सतलुज, सिंधु, रावी। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र की तो सिंधु ही हुई। 21 नंबर, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? रावी, व्यास, यमुना, सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज नदी तंत्र का हिस्सा है। रावी, व्यास, सतलुज नदी तंत्र का हिस्सा है, जबकि यमुना जी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी सही है। हरिके में सतलुज नदी में कौन सी नदी मिलती है? व्यास। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? आंसर इसका है हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया था। ऑप्शन बी, और वो भी उड़ीसा में महानदी, हीराकुंड बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? ये परियोजना गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बनाया गया था। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया था। टिटेरी बांध किस नदी पर बनाया था? ये उत्तराखंड में स्थित है, टिटेरी बांध, और भागीरथी नदी पर बनाया गया था, उत्तराखंड। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? इसका सही जवाब है कृष्णा नदी पर बनाया गया था। कोयना किस नदी की सहायक नदी है? कोयना कृष्णा, ये महाराष्ट्र में है और कृष्णा नदी की सहायक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक का है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर, जबलपुर। अहमदाबाद से होकर कौन सी नदी बहती है? साबरमती, साबरमती। सूरत शहर से कौन सी नदी सूरत शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। आंसर ए। कोलकाता से होकर कौन सी नदी बहती है? हुगली। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। जो कोलकाता है, हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। हुगली नदी की वितरिका है। और हुगली पश्चिम बंगाल में गंगा की एक वितरका है, पश्चिम बंगाल में। तो गंगा की है बी।
गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? सभी को पता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है और इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है नर्मदा नदी, और इसी को जाते हैं जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? यही नदी है मध्य प्रदेश वाली, नर्मदा नदी। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? सेम, नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है। तो ये प्रश्न नंबर 40 का ताप्ती। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई से होता है। आंसर ए। गंगा की प्रमुख सहायक नदी और लखनऊ से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोमती नदी ऐसी है जो लखनऊ से होकर बहती है और गंगा में निकलती है। वाराणसी से होकर कौन सी नदी बहती है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा। गुवाहाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से तिब्बत में किस नदी को त्यांगत्सो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को सियांग कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सियांग या दिहांग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद किस नदी का नाम पड़ता है? गंगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी यमुना है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है फिर से? यमुना। इटावा के पास यमुना में कौन सी नदी मिलती है? ये तो सबको पता है, चंबल। सारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाले। मध्य प्रदेश में अपनी बीहड़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? इसका आंसर है चंबल। चंबल नदी का क्षेत्र अपनी विस्तृत बीहड़ों और अपरदित भूमि के लिए फेमस है। यमुनोत्री क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री क्षेत्र से। यमुनोत्री से तो यमुना ही निकलेगी। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री के हिमनद के गौमुख से होता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से कौन सी नदी हिमालयी क्षेत्र से संबंधित है? तीस्ता एक ऐसी महत्वपूर्ण हिमालयी नदी है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। तीस्ता। गंगा की सहायक और बिहार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गंडक हिमालय से निकलकर
एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बिहार से होकर बहती है। बिहार में बार बार बाढ़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बिहार में, मतलब इसको हमने अभी बताया था कि इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं, है ना? तो कोसी नदी ऐसी है जो अपने रौद्र रूप से जानी जाती है और बिहार का शोक भी बोला करते हैं। कोसी, बिहार का शोक की नदी फिर कोसी कहते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं नदी से संबंधित। सौरव ऑफ बिहार कोसी नदी। एक और कर लेते हैं। बिहार में गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है सोन। ये क्लास कैसी थी? नदियों से संबंधित थी और सारी नदियां, भारतीय नदियां हमने कवर कर दी हैं। और और इसी से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी से क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।